दोस्तों नमस्कार। 72,825 शिक्षक भर्ती 2011 में आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थी भाई बहनों का हमारे इस करियर सीक्रेट चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं तिलक आज एक ब्रेकिंग अपडेट के साथ हम आपको कुछ विशेष जानकारी देने के लिए वीडियो में आए हैं। मित्रों, आज जैसा कि आप जान रहे हैं कि 12 अप्रैल का दिन है, तारीख 12 अप्रैल है और शुक्रवार का दिन है। और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि आपका जो ऑर्डर डिवीज़न बेंच में रिजर्व हुआ था 12,091 के लिए, उसका 1 महीने का समय सीमा आज समाप्त हो गई तथा जो सप्ताह चल रहा है उस सप्ताह का कार्य दिवस भी आज अंतिम कार्य दिवस है। तो ऐसे स्थिति में 12,091 के रिजर्व ऑर्डर पर चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। तो मित्रों, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि 12,091 का वो ऑर्डर जो रिजर्व हुआ है जिस दिन आएगा वो किस कोर्ट में डिलीवर्ड होगा। साथ ही साथ हम आपको यह भी बताएंगे एडिशनल कॉल लिस्ट में आता है केस, जो रिजर्व केस रहता है, और यह भी बताएंगे कि 12,091 का इसी लिस्ट में शो करेगा केस। तो मित्रों, सारा डिटेल हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए ऑल नोटिफिकेशन पाने के लिए, तथा वीडियो को अपने साथियों के लिए शेयर कर दीजिए और कमेंट लिखिए। वीडियो को लाइक ज़रूर करिए क्योंकि आपको हम समय समय पर महत्वपूर्ण जानकारी देते रहते हैं। मित्रों, अगर 12,091 के बहुप्रतीक्षित ऑर्डर की बात की जाए तो लोगों का एक एक पल एक एक दिन के बराबर कट रहा है। लोग इंतज़ार करते करते थक जा रहे हैं, उनका धैर्य जवाब दे रहा है। और आज जैसा कि आप जान रहे हैं कि 12 अप्रैल है। 12 अप्रैल यानी 13 मार्च को ऑर्डर रिजर्व हुआ था और आज 12 अप्रैल यानी 1 महीना पूरा हो गया। जहां 1 महीना पूरा हो गया, ऑर्डर रिलीज नहीं किया गया, वहीं आज इस सप्ताह में जिसमें ऑर्डर आने की पूरी उम्मीद थी, इस सप्ताह का कार्य दिवस का आज अंतिम दिन यानी शुक्रवार है। मित्रों, ऐसे स्थिति में इस सप्ताह भी ऑर्डर नहीं आया। आज भी ऑर्डर आने की संभावनाएं शून्य ही लगती हैं। अगले सप्ताह के लिए हम बहुत ज़्यादा इसके बारे में संभावना व्यक्त कर सकते हैं। ऑर्डर तो आना ही आना है, ऑर्डर कौन रोक सकता है, बस उसका दिन निश्चित नहीं हो पा रहा है। तो मित्रों, हम आपको बता दें कि 12,091 के ऑर्डर की प्रतीक्षा करते करते आप लोगों की आंखें थकी जा रही हैं, आप लोग का धैर्य जवाब दे रहा है और आप प्रतिदिन जारी होने वाले कोर्ट केस अपडेट को चेक करते रहते हैं, काज लिस्ट चेक करते हैं, कोर्ट स्टेटस चेक करते हैं, तो आपको मिलता है कि 12,091 के बारे में कोई काज लिस्ट शो नहीं कर रहा है। तो मित्रों, सबसे पहले तो हम यह बता दें कि जो रिजर्व ऑर्डर होता है उसके लिए काज लिस्ट शो नहीं करता है। आप चिंता मत करिए। आपको हम बताएं कि ना सप्लीमेंट्री काज लिस्ट में आता है और ना ही ये जो है मूल काज लिस्ट में आता है। इसका अगर केस का स्टेटस शो करेगा कि किस दिन ऑर्डर सुनाया जाएगा, तो आनन फानन में एक एडिशनल काज लिस्ट आती है जो दिन में कभी भी आ सकती है। उसमें सुबह से लेकर के, और हम आपको बता दें 12 बजे तक ये एडिशनल काज लिस्ट कोर्ट में आ जाती है कभी कभी। और उसमें जो है जिस ऑर्डर को सुनाना रहता है उस ऑर्डर का पूरा स्टेटस शो हो जाता है। तो मित्रों, सबसे पहले तो आप यह जान लीजिए कि उस काज लिस्ट में आपका नाम नहीं रहेगा। आनन फानन में एक टेम्परेरी रूप से एडिशनल काज लिस्ट आ जाती है और उसमें जिस भी कोर्ट पर ऑर्डर सुनाना रहता है और जो जिस जज को सुनाना रहता है, जो केस होता है और उसके जो रिस्पोंडेंट होते हैं, साथ ही साथ जो सरकारी अधिवक्ता होते हैं और जो केस के अधिवक्ता होते हैं, सबका पूरा जिक्र होता है और वो शो हो जाता है। मान लीजिए आज ऑर्डर दूसरी टाइम सुनाना है तो सुबह एडिशनल काल लिस्ट शो हो जाती है। तो इसलिए इस चीज़ पर आप चर्चा बिल्कुल मत करिए कि काल लिस्ट में नहीं आ रहा है तो हमारा ऑर्डर कब आएगा। ऑर्डर कभी भी आ सकता है, किसी भी दिन एडिशनल काल लिस्ट में आपका केस शो हो सकता है, उसी दिन ऑर्डर सुनाया जा सकता है।
साफ साफ मैं आपको इस वीडियो में आज बताएंगे। क्योंकि अभी आपने देखा होगा 2 दिन पहले एक ऑर्डर रिजर्व हुआ, मतलब रिजर्व ऑर्डर का सुनाना हुआ है कोर्ट पर, और एडिशनल कॉल लिस्ट में उसका जो है स्टेटस शो किया था। साथ ही साथ उसे अश्विनी कुमार मिश्रा और रिजवी सर ने ही सुनाया था। तो पहली बात है, जान लीजिए कि इसी तरह से आपका भी केस आएगा और उस ऑर्डर को शो किया जाएगा और ऑर्डर का टाइम दिया जाएगा कि इस टाइम ऑर्डर सुनाया जाएगा। और हम आपको यह भी बता दें कि किस कोर्ट में 12/091 का ऑर्डर डिलीवर्ड होगा। तो आप जानते हैं कि कोर्ट नंबर 40 पर इसकी सुनवाई हुई थी। तो कोर्ट नंबर 40 पर उस समय अश्विनी कुमार मिश्रा और रिजवी सर बैठे थे, लेकिन चूंकि बेंच बदल चुकी है, रिजवी सर किसी अन्य कोर्ट पर चले गए हैं, शायद 29 नंबर कोर्ट है, इस पर चले गए हैं। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि ये अश्विनी कुमार मिश्रा 42 नंबर कोर्ट पर चले गए हैं। चूंकि इस केस की जो सुनवाई हुई थी अश्विनी कुमार मिश्रा, उसमें मुख्य जज थे तथा सहायक जज थे रिजवी सर। तो ऐसे स्थिति में जिनकी अध्यक्षता में केस की पूरी सुनवाई होती है, वो जज जिस कोर्ट में बैठा रहता है उसी कोर्ट में ऑर्डर डिलीवर्ड कर दिया जाता है। यानी कि 40 नंबर कोर्ट से 42 नंबर कोर्ट पर अश्विनी कुमार मिश्रा गए हैं, तो 42 नंबर कोर्ट पर ही जो है 12/091 का ऑर्डर डिलीवर्ड होगा। साथ ही साथ उस कोर्ट पर रिजवी सर को भी वहाँ बुलाया जाएगा और उनके साथ बैठाया जाएगा। यानी ये विधिक प्रक्रिया है हाई कोर्ट की, और उसमें वो शामिल होंगे। एक टेम्परेरी तरह से बेंच बनेगी और ऑर्डर को सुना दिया जाएगा। ऑर्डर चूंकि जो उसका प्रारंभिक भाग है उसको नहीं सुनाया जाता है मित्रों, ऑपरेटिंग जो पार्ट होता है उसी को सुना दिया जाता है, जिसका असर केस पर पड़ता है। यानी कि अगर 12/091 के बारे में हम बात करें, तो अगर 12/091 के बारे में सिंगल बेंच के ऑर्डर को बहाल किया जाएगा तो ही ऑपरेटिंग पार्ट उसमें सुना दिया जाएगा, या उसमें कुछ मॉडिफिकेशन होगा तो उसमें भी सुना दिया जाएगा। लेकिन ऊपर के जितने भी सैकड़ों पन्नों में जो ऑर्डर होगा उसको जज नहीं सुनाएंगे, क्योंकि ये सब 4-5 मिनट में सुनाया जाता है। उसके बाद ऑर्डर डिलीवर्ड करने के बाद आप कोर्ट से नकल ले सकते हैं, और वो चूंकि वेबसाइट पर भी अपलोड होता है, उसको तुरंत अपलोड करके डाउनलोड करके आप ऑर्डर का पूरा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और हम आपको बता दें कि इसी तरह अगर बात करें कि ऑर्डर कब तक आएगा, तो ऑर्डर किसी भी दिन एडिशनल कॉज लिस्ट में आ सकता है मित्रों। आपको यह जानकारी देनी आवश्यक थी। धन्यवाद।